सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जैन धर्म की, जिनवानी माता की जय। कल हमने चर्चा करी थी, नैगम नय के 9 भेद बताए थे। सबसे पहले नैगम नय के 3 भेद किए गए, पर्याय नैगम, द्रव्य नैगम और द्रव्य पर्याय नैगम। फिर पर्याय नैगम के 3 भेद किए थे, अर्थ पर्याय नैगम, व्यंजन पर्याय नैगम और अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम। और द्रव्य नैगम के 2 भेद हुए थे, शुद्ध द्रव्य नैगम और अशुद्ध द्रव्य नैगम। उसके बाद द्रव्य पर्याय नैगम के 4 भेद किए गए, शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय, शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय, अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय और अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय। ये 9 भेद कल गिना चुकी थी। उसमें पहले भेद की चर्चा हमने करी थी, अर्थ पर्याय नैगम ने किसे कहते हैं, ये हो चुका था। आज देखेंगे व्यंजन पर्याय नैगम ने किसे कहते हैं। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? अनेक समयवर्ती और जो स्थूल है, वचन से गोचर है। मनुष्य, तिर्यंच, देव, नारकी आदि की हम चर्चा करें तो ये द्रव्य व्यंजन पर्याय हुई, क्योंकि अनेक समयवर्ती की पर्याय की चर्चा है। अब यहाँ नैगम नय के अंतर्गत व्यंजन पर्याय की जो चर्चा है, उसका अर्थ न्याय विवरण ग्रंथ में इस प्रकार दिया है, जो नैगम नय एक धर्मी में गौणता और प्रधानता से 2 व्यंजन पर्यायों को ठीक ठीक विषय करता है, यथावत विषय करता है, उसे व्यंजन पर्याय नैगम नय कहते हैं। एक धर्मी एक है, उसमें रहने वाले 2 व्यंजन पर्यायों को गौणता और मुख्यता पूर्वक विषय करेगा। एक ही धर्मी में गौणता और प्रधानता से 2 व्यंजन पर्यायों को यथावत विषय करता है, उसे व्यंजन पर्याय नैगम कहते हैं। उदाहरण, आत्मा में सत चैतन्य है। अब सत तो चैतन्य का विशेषण है, चैतन्य के पहले सत शब्द का प्रयोग किया। सत्य चैतन्य का विशेषण है, और जो विशेषण होता है उसको नैगम ने गौण रूप में ग्रहण करता है। विशेष से हो गया चैतन्य, चैतन्य विशेष होने से मुख्य हो गया। अब 2 व्यंजन पर्याय की चर्चा होगी ना। द्रव्य तो है आत्मा, उस आत्म द्रव्य में, आत्मा में धर्मी हुआ, और सत चैतन्य, ये 2 व्यंजन पर्यायों की चर्चा हो गई। अब उसमें सत शब्द तो चैतन्य का विशेषण है, तो विशेषण को गौण रूप में और विशेष्य अर्थात चैतन्य को विशेष के रूप में स्वीकार किया। विशेष्य माने जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। तो विशेष विशेषण भावपूर्वक सत और चैतन्य इन दोनों व्यंजन पर्यायों को आत्मा में घटित कर रहे हैं, तो ये व्यंजन पर्याय नैगम नय हो गया। अब तीसरा भेद अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय दोनों में। पहले तो हम इन अर्थ पर्याय किसे कहते हैं पहले बता चुकी हूँ। वर्तमान क्षणवर्ती सूक्ष्म पर्याय को अर्थ पर्याय कहते हैं, और अनेक समयवर्ती स्थूल पर्याय को व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब क्या करें, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों को एक ही ग्रुप में ले रहे हैं। तीसरे भेद में अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम नय, पहले अर्थ पर्याय नैगम ने बताया था, फिर व्यंजन पर्याय नैगम ने बताया। अब तीसरे में अर्थ व्यंजन दोनों को कंबाइंड करके चर्चा कर रहे हैं, अर्थ व्यंजन पर्याय नैगम नय। अब अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय को गौण मुख्य से विषय करेगा। जैसे कि धार्मिक पुरुष में सुखपूर्वक जीवन पाया जाता है, ऐसा सेंटेंस बनाया। अब धार्मिक पुरुष में द्रव्य हो गया ना, धर्मी की चर्चा हो गई। धार्मिक किसे कहेंगे? जो धर्मार्जन में लगा रहता है। तो द्रव्य कौन हुआ? धार्मिक पुरुष। उसमें अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय दोनों को घटित कर रहे हैं। तो सुख अर्थ पर्याय का सूचक है, सुखपूर्वक। सुख अर्थ पर्याय का सूचक है और जीवन व्यंजन पर्याय का सूचक है। क्योंकि सुख मतलब ये क्या कहेंगे, साता वेदनी कर्म के उदय से होने वाला जो अनुभूति, उसे सुख कहते हैं। प्रति समय होने वाली अनुभूति, ये बन जाएगा अर्थ पर्याय। क्योंकि अर्थ पर्याय तो एक समयवर्ती विषय को ग्रहण करता है। तो सुख अर्थ पर्याय है और जीवन व्यंजन पर्याय है, क्योंकि जीवन तो लंबा है ना, आयु पर्यंत रहता है, अनेक समयवर्ती हो गया। तो
अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय दोनों को किस में घटित कर रहे हैं? धार्मिक पुरुष में। धार्मिक पुरुष में सुखपूर्वक जीवन पाया जाता है। यहाँ सुख अर्थ पर्याय है, जीवन व्यंजन पर्याय है, सुख विशेषण है और जीवन विशेष्य है। विशेष्य को यहाँ प्रधान किया गया और विशेषण को गौण किया गया। विशेषण गौण होता है और विशेष्य प्रधान होता है। अब ये उदाहरण किसका दिया था? अर्थ व्यंजन पर्याय का। अब पर्याय की चर्चा पूरी समाप्त हो गई। अब द्रव्य नैगम नय की चर्चा शुरू करेंगे। द्रव्य नैगम नय के दो भेद किए गए, शुद्ध द्रव्य नैगम नय और अशुद्ध द्रव्य नैगम नय। अब शुद्ध द्रव्य को जो अपना विषय बनाए वो शुद्ध द्रव्य नैगम नय हो गया। जैसे समस्त वस्तु सद्द्रव्य है। शुद्ध द्रव्य किसे कहेंगे? भेद विवक्षा का न होना, न उपचार है न भेद है। सद्द्रव्य लक्षणम। अब भेद किया जा रहा है क्या? ये तो सभी द्रव्यों का एक साथ संग्रह हो गया। तो संग्रह नय का विषय ही समझ लो कि शुद्ध द्रव्य नैगम नय का विषय होगा। समस्त वस्तुओं का जिसमें एक साथ संकलन होता है। सद्द्रव्य लक्षणम ये कहा हमने, तो सभी वस्तुओं में सत्व भी है और द्रव्यत्व भी है। सत्व और द्रव्य, समस्त वस्तु सत्व द्रव्य है। सत्व और द्रव्यत्व इनमें अन्वय है। जहाँ जहाँ सत्व है वहाँ द्रव्यत्व भी रहेगा, यदि द्रव्य है तो सत्व भी रहेगा, क्योंकि गुण और गुणी में भेद नहीं होता है, उनमें व्याप्ति होती है। जहाँ जहाँ गुण है वहाँ गुणी भी होगा, गुणी है तो गुण भी रहेगा। तो सत्व माने मौजूदगी, और तत्वार्थ सूत्र ने बताया सद्द्रव्य लक्षणम। सत्वत्व और द्रव्यत्व के अन्वय का निश्चय है। अन्वय माने होने पर होना, नहीं होने पर नहीं होना। तो होने पर होना, जहाँ जहाँ सद्धर्म पाया जाता है वहाँ द्रव्यत्व भी पाया ही जाएगा। इस प्रकार से जानने वाला शुद्ध द्रव्य नैगम नय कहलाता है। द्रव्यपना मुख्य है क्योंकि वह विशेष्य है और उसका विशेषण सत्व है, वह गौण है। तो गौणता और मुख्यता पूर्वक एक ही द्रव्य में दो को स्वीकार किया जा रहा है। मतलब दो धर्म हो गए ना, संग्रह हो गया, आपको संग्रह नहीं बोलते ना, शुद्ध द्रव्य नैगम नय में संग्रह नय का विषय लिया गया और अशुद्ध द्रव्य नैगम नय में हम व्यवहार नय का विषय ले लेंगे। भेद करते ना, जीव के दो भेद हैं, संसारी मुक्त, फिर संसारी के एक हिंदी दो हिंदी आदि भेद किए अथवा त्रस्त स्थावर भेद किए। तो भेद विवक्षा पूर्वक यदि चर्चा चल रही है तो व्यवहार नहीं होता है, और जो व्यवहार नहीं के द्वारा गृहीत द्रव्य को स्वीकार कर रहा है तो भेद विवक्षा हो गई ना। तो भेद विवक्षा पूर्वक द्रव्य को स्वीकार करे वो अशुद्ध द्रव्य नैगम नय हो जाएगा, और अभेद पूर्वक सभी द्रव्यों का जहाँ संग्रह हो रहा है वो शुद्ध द्रव्य नैगम नय हो गया। ये चीज़ है। अशुद्ध द्रव्य नैगम नय किसे कहेंगे? जैसे बता रहे द्रव्य पर्याय वाला है, पर्याय वाला द्रव्य है, गुण वाला द्रव्य है। अब अलग अलग भेद कर दिया ना, द्रव्य पर्यायों से भिन्न नहीं और गुणों से भिन्न, प्रदेश भेद नहीं होता है। गुण पर्याय व द्रव्यम, इसमें गुण पर्याय और द्रव्य तीनों में परस्पर प्रदेश भेद नहीं है। लक्षण भेद है, संज्ञा है, संज्ञा लक्षण आदि का पेज भेद है, लेकिन प्रदेश भेद नहीं है। तो हम भेद विवक्षा दे रहे हैं, अभेद में भेद विवक्षा की चर्चा कर रहे हैं, तो ये अशुद्ध द्रव्य नैगम नय हो गया। व्यवहार नय से उत्पन्न हुआ जो विषय है वह अशुद्ध द्रव्य नैगम नय कहलाता है। असम्य संकल्प की तो चर्चा करेंगे, यहाँ द्रव्य तो कोई सामने मौजूद नहीं है, संकल्प मात्र ग्राही नैगम नय होता है। हमारे संकल्प में इस प्रकार की विचारधाराएं शुद्ध द्रव्य को लेकर चलती हैं, कभी अशुद्ध द्रव्य को लेकर चलती हैं, कई पर्यायों को लेकर चलती हैं। उसी अपेक्षा से यहाँ चर्चा की जा रही है सारे भेदों की। संग्रह नय के विषय में भेद प्रभेद करने वाले नय को व्यवहार नय कहते हैं। अतः द्रव्य पर्याय वाला है अथवा यह कहें कि द्रव्य गुण वाला है तो यह उदाहरण अशुद्ध द्रव्य नैगम नय का हुआ, क्योंकि गुण और पर्याय में प्रदेश भेद नहीं है। फिर भी हम विवक्षा करते समय, कथन करते समय भेद कर रहे हैं, तो यह भेद करना ही अशुद्धता को सूचित करता है और इसका नाम रख दिया अशुद्ध द्रव्य नैगम नय। अब द्रव्य पर्याय नैगम नय के चार भेद चलेगा। द्रव्य और पर्याय दोनों को एक साथ ले रहे हैं ना, संयोगी भाग। द्रव्य पर्याय नैगम नय के चार भेद हैं। शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम नय, अर्थ पर्याय को ले रहे हैं। शुद्ध द्रव्य में अर्थ पर्याय को घटित कर रहे हैं।
अब इस संसार में सत्स्वरूप सुख क्षणिक सिद्ध होता है, ऐसा कहना शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम्य है। इस दृष्टांत में सुख अर्थ पर्याय है। क्यों? अनुभूति है ना, प्रति समय होने वाला अनुभव। साता वेदनी कर्म के उदय से जो में इंद्रियजन सुख की अनुभूति हो रही है उसको सुख लिया है। ये मतलब अनुभव चेतना के द्वारा जो सुख स्वसंवित्ति होती है, सुख हुआ ना, तो अर्थ पर्याय हो गई। प्रतिक्षण होने वाला अंगुर लघु कुंड के निमित्त से जो हर समय अनुभूति होती है उसको यहाँ सुख लिया है। इस दृष्टांत में सुख अर्थ पर्याय है और उसका विशेषण सत द्रव्य है। कोई व्यक्ति है, मौज अस्तित्व को पहले स्वीकार करो, तब उस क्या अनुभव कर रहा है वो चर्चा करेंगे। कोई व्यक्ति का पहले अस्तित्व स्वीकार करे, फिर हम कहेंगे इसको कैसी अनुभूति हो रही है, सुख की हो रही कि दुख की हो रही। तो सुख अर्थ पर्याय है और उसका विशेषण सत द्रव्य है। यह नए द्रव्य में गौण रूप से और विशेष अर्थ पर्याय जो है सुख, उसको प्रधान रूप से ग्रहण करता है। माने अर्थ पर्याय को प्रधान बना दिया और द्रव्य को गौण रूप में ले लिया, तो अर्थ और पर्याय दोनों समन्वित हैं। शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय। अब आपको क्या शुद्ध द्रव्य क्यों लिखा? तो शुद्ध द्रव्य में क्या चर्चा करते हैं, मतलब भेद विवक्षा नहीं ले रहा है ना। सत द्रव्य लिखा है, सत तो सभी के साथ घटित हो रहा है ना, किसी एक व्यक्ति का नाम तो लिया नहीं जा रहा है। भेद विवक्षा दी नहीं जा रही है। सत माने मौजूदगी। जहाँ जहाँ सत्य है, अगर जीवत्व का सत्य है तो उसमें सुख की अनुभूति अर्थ पर्याय बनेगा। अपने अपने के साथ अपने अपने कंडाइन करेंगे। यहाँ सत्य से जीव द्रव्य की चर्चा चल रही है, तो जीव द्रव्य है तो वही तो सुख की अनुभूति करेगा। अशुद्ध द्रव्य में क्या लेंगे? जो पंचेंद्रिय विषय भोगों में लिपटा हुआ है। वैभाविक परिणति, एक स्वाभाविक परिणति और एक वैभाविक परिणति। अब आपको कि जो अतीन्द्रिय सुख है उसको लेना चाहिए तो ले सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। सुख तो यहाँ कोई चर्चा तो कर नहीं रहे, इंद्रिय सुख क्या अतीन्द्रिय सुख। अब यहाँ चूंकि अशुद्ध द्रव्य में विषयी जीव लिया है तो इंद्रिय सुख की चर्चा होगी, तो यहाँ शुद्ध द्रव्य के साथ अतीन्द्रिय आत्म सुख को ले लेंगे। पर अनुभव करने वाला कोई जीव तो है ना। जीव तो पर्यायों की अपेक्षा शुद्ध और अशुद्ध है। अगर जीव द्रव्य की चर्चा करे द्रव्यार्थिक नहीं तो शुद्ध और अशुद्ध विशेषण लगेगा ही नहीं। अब पर्यार्थिक ने चर्चा करेंगे तो फिर होगा कि अब इंद्रिय सुख का अनुभव कर रहा है कि आत्मिक सुख का अनुभव कर रहा है। यदि शुद्ध द्रव्य की चर्चा है तो आत्मिक सुख को विवक्षित करेंगे, और पंचेंद्रिय विषय में लंपटी जीव की चर्चा चल रहा है तो भाई वो जीव संसारी है, अशुद्ध द्रव्य की चर्चा हो गई। विषयी जीव एक क्षण तक सुखी है। एक क्षण, जब जीभ पर लड्डू रखा एक क्षण उसका स्वाद आता है, गटक गए कोई स्वाद नहीं आता। विषयी जीव एक क्षण तक सुखी है। इस प्रकार का निश्चय करने वाला अशुद्ध द्रव्य, अशुद्ध द्रव्य मतलब संसारी जीव, अर्थ पर्याय मतलब इंद्रियजन सुख, अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय नैगम्य है। कौन? किस क्या उदाहरण दिया? विषयी जीव एक क्षण तक सुखी है। इस सेंटेंस में विषयी जीव हुआ अशुद्ध द्रव्य और एक क्षण तक सुखी है, ये अर्थ पर्याय होगी। एक क्षण क्यों लगा दिया? अर्थ पर्याय एक समयवर्ती ही होती है, इसलिए एक समय लगा जी। अब आगे देखेंगे, यहाँ सुख इसका ही और स्पष्ट कर रहे हैं। सुख तो अर्थ पर्याय है और विषयी जीव अशुद्ध द्रव्य है। यह नए अर्थ पर्याय को गौण रूप से और अशुद्ध द्रव्य को मुख्य रूप से विषय बनाता है। दो भेद हो चुके। तीसरा, आगे शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय। देखो हमने शुद्ध द्रव्य के साथ अर्थ पर्याय लगाया, फिर अशुद्ध द्रव्य के साथ अर्थ पर्याय। शुद्ध द्रव्य अशुद्ध द्रव्य दोनों के साथ अर्थ पर्याय को लगाकर चर्चा करी। शुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय, फिर अशुद्ध द्रव्य अर्थ पर्याय। अब क्या करेंगे? शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय और फिर अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय करेंगे। शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय नैगम्य किसे कहते हैं? उदाहरण दिया उन्होंने, शुद्ध द्रव्य भी होना चाहिए और उसकी जो व्यंजन पर्याय की जा रही है, बताई जा रही है, वो भी शुद्ध होना चाहिए। चित्त सामान्य सत्स्वरूप है। यहाँ सत तो शुद्ध द्रव्य है, सद्रव्य लक्षणम।
सत्व शुद्ध द्रव्य है और चैतन्यपना व्यंजन पर्याय है। अब चैतन्यपना को व्यंजन पर्याय क्यों लिखा? कभी भी जीव के साथ जिसकी सद्द्रव्य करके चर्चा कर रहे हैं, चैतन्य का अभाव होता है क्या? चैतन्य तो निरंतर है, एक समयवर्ती तो नहीं है, उसकी पर्याय बनेगी एक समयवर्ती। पर चैतन्यपना, ये जो विभाव व्यंजन पर्याय बताई है और स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय में जब ज्ञान गुण की पर्याय लेंगे तो केवल ज्ञान लेंगे, और जब विभाव मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान की चर्चा करेंगे तो वो जीव की विभाव गुण पर्याय हुई। अब यहाँ चैतन्यपना सामान्य लिखा है, शुद्ध सत्व शुद्ध द्रव्य है और चैतन्यपना उसकी व्यंजन पर्याय है। यह नए गौण प्रधान से दोनों को जानता है। अब शुद्ध इसलिए कि कोई भेद विवक्षा दी जा नहीं रही, भेद विवक्षा नहीं रख रहे हैं। कौन सा जीव संसारी की मुक्त कुछ नहीं लिख रहे हैं। चित्त सामान्य, चित्त सामान्य तो प्रत्येक जीव के साथ घटित होता है और अस्तित्व धर्म भी प्रत्येक के साथ घटित है। सत्स्वरूप चित्त सामान्य सत्स्वरूप है, इसको लिया था शुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय में। अब अशुद्ध द्रव्य व्यंजन पर्याय किसको कहेंगे? द्रव्य भी अशुद्ध और उसकी पर्याय भी अशुद्ध। अब क्या उदाहरण दे रहे हैं? गुणी मनुष्य, मनुष्य लगा दिया ना, मनुष्य संसारी जीव की चर्चा हो गई तो द्रव्य भी अशुद्ध है। अब उसके गुणी कता रहे तो उसके छायाश्रमिक गुणों की चर्चा हुई। छायाश्रमिक गुणों के मतलब कर्मजन्य, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान, ये ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से होने वाला गुण है, ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण की पर्याय है। तो गुणी मनुष्य, यहाँ गुणी तो अशुद्ध द्रव्य है, क्योंकि द्रव्य अशुद्ध है तो गुण भी अशुद्ध माना जाएगा। गुणी तो अशुद्ध द्रव्य है, गुणी धर्मी, धर्मी को गुणी कर रहे हैं ना। और मनुष्य व्यंजन पर्याय है, मनुष्य व्यंजन पर्याय अनेक समयवर्ती हो गई ना, जब तक बुद्धिमान आयु है तब तक उसकी मनुष्य पर्याय चलेगी। तो अनेक समयवर्ती पर्याय को हम व्यंजन पर्याय कहते ही हैं। इस तरह से आपने समझा हो तो जैसा हो, नहीं समझा हो तो फिर पूछ लेना। तो नैगम नय के 9 भेद बता दिए गए, किस प्रकार से नैगम नय के 9 भेद बनते हैं, और इसका पूरा विवरण जैसा हमने बताया। उस ग्रंथ का आधार यदि आपको चाहिए तो नय विवरण ग्रंथ है। नय चक्र में 3 पुस्तकें एक साथ छपी हैं, नय चक्र, आलाप पद्धति और नय विवरण। नय विवरण के अंदर इसी प्रकार से चर्चा की गई है। और श्लोक वार्तिक में आचार्य विद्यानंद ने भी 9 भेद की चर्चा करी है। फिर और भी ग्रंथ के आधार लेकर के आप विशेष रूप से जान सकते हो। जब लो परम पूज्य प्रथम गणनीय हरिकारत श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जैन धर्म की जय।